तो स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एचसीएफ। तो सबसे पहले ये जानिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे एच से हाईएस्ट होता है, सी से कॉमन होता है, एफ से फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप वर्त। महत्तम समाप वर्त शॉर्टकट में इसी को मासा बोला जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है फैक्टर विधि से, किससे होता है फैक्टर विधि से। दूसरा होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड होता है। तो दोनों तरीकों में से सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फैक्टर विधि से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन मेथड से बताएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, इसका एग्जांपल दे दें। जैसे आपको एचसीएफ निकालना है, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। एक क्वेश्चन में आपको दे दिया, अब इसी क्या निकालना है एचसीएफ एंड द एचसीएफ। तो इसमें क्या करते हैं, 8 बराबर लिख लो, 12 बराबर लिख लो और 16 इक्वल लिख दीजिए। और फिर बगल में ही आप 8 का फैक्टर कर लो, 12 का फैक्टर कर लो और 16 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब बताया हूँ कल कि प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। किससे? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर बताया हूँ 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। जो एक और स्वयं के अलावा किसी और गिनती से ना कटे, विभाजित ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर ना। तो 2 से शुरू करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 कन्ने 2। ये भी 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 3 6 और 3 कन्ने 3। और 16 भी 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 कन्ने 2। अब मैं यहाँ पर जो लिख के छोड़ाया था, इसके बाद जो फैक्टर मिला है आपको उसको लिख लिया जाता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 इसका मिला था। 12 क्या मिला है? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आगे 4 बार मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यह सीएफ होता के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें चुनते क्या है कि जो तीनों में मिल जाए। आप हम 3 डिजिट का दिए हैं, 3 संख्या का 3 अंक का, जब तीनों मिलता है क्या होता है? यह सीएफ होता है। तो आप ऐसे चाहे अपना समझने के लिए ऐसा कीजिए, घेरा बनाइए कि देखो तीनों मिल रहा है। और कुछ है जो तीनों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यही दोनों का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं इसी को डिवीजन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ कि डिवाइड में तो भाग विधि से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो सवाल है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, 8 है, 12 है और 16 है। इस बार किस मेथड से लगाऊंगा? डिवीजन मेथड से। तो इसमें सबसे छोटा जो संख्या है उसको उठाते हैं, 8। और 8 से इसके बाद जो बड़ा है इसमें 12 है, इसमें भाग देते हैं। कितना बार जाएगा? 1 बार। 8 करने 8 हटा देंगे, बचेगा क्या? 4। अब इस 4 से जो यहाँ पर आपका पहले भाग दिए थे 8 से, उसे भाग देते हैं। तो 4 दूना हो जाएगा 8। अभी कट गया। अब इस 4 मतलब अगर 2 का होता है 8 12 का, तो ये 4 आंसर हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास एक 16 है, तब इसी 4 से पुनः एक बार क्या करेंगे? भाग देंगे 16 में। तो 4 से ही 16 भी कट जा रहा है। 4 चौक क्या होता है? 16 होता है। तो ये भी कट गया। इसका मतलब यही आपका ये सीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से जो है आपका 8 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है और 16 भी कट रहा है। इसमें तो यही क्या हो जाता है? आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगने के लिए थैंक्स।